मैं डॉक्टर जे.पी. मौर्य, सह आचार्य भूगोल, राजकीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय महाविद्यालय दौसा, बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्रामीण अधिवास के बारे में कि ग्रामीण अधिवास क्या है, इनका भौगोलिक दृष्टिकोण से इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके अधिवासों के तत्व कौन कौन से हैं, मानव अधिवासों का उद्भव कैसे हुआ और क्यों होता है, इन सभी के या मानव अधिवासों के वर्गीकरण, इन सभी का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं आपको ग्रामीण अधिवासों के प्रतिमान के बारे में बताने जा रहा हूँ। ग्रामीण अधिवासों को प्रतिमानों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में रखा जाता है। जैसे नंबर 1 है आयताकार प्रतिमान, 2 है रेखीय प्रतिमान, 3 है वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार प्रतिमान, 4 नंबर है तारा समान प्रतिमान और 5 नंबर है त्रिकोणीय प्रतिमान, 6 नंबर है नाभिकीय प्रतिमान, 7 नंबर है चौक पट्टी प्रतिमान, 8 नंबर है पंखानुमा प्रतिमान और 9 नंबर है अनियमित प्रतिमान। विद्यार्थियों, ये 9 प्रतिमान है ग्रामीण अधिवासों के। हम इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं इसको। नंबर 1 है आयताकार प्रतिमान। इसमें अधिकांश ग्रामीण अधिवासों का विकास देखा जाता है। इनके विकास में रास्ते प्राय एक दूसरे से समकोण पर काटते हैं। विश्व में जर्मनी, मलेशिया, इजराइल और फ्रांस, भारत में पश्चिमी राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में बस्तियों का आयताकार प्रतिमान देखा जाता है। इन अधिवासों के आयताकार के लिए विस्तृत मैदानी क्षेत्र की आवश्यकता रहती है, जहां चारों दिशाओं में रास्ते आकर मिलते हैं। 2 नंबर है रेखीय प्रतिमान। जब ग्रामीण अधिवासों में आवास गृहों का विकास नदियों के सहारे, मुख्य परिवहन मार्गों तथा नहरों के किनारे होता है, तब बस्ती की आकृति रेखीय रूप ले लेती है। इस प्रकार के गांवों में मकान प्राय एक या अनेक पंक्तियों में बस जाते हैं तथा इनमें गलियां समानांतर होती है। मकान पास पास बसे हुए होते हैं।
मकानों के अधिकांश दरवाजे एक ही दिशा में खुले होते हैं। उदाहरण मध्य हिमालय में शिवालिक की पहाड़ियों और गंगा यमुना नदियों के तटों के सहारे इस प्रकार के अधिवास अधिक पाए जाते हैं। 3 नंबर है वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार प्रतिमा। इस प्रकार के गांव ग्रामीण अधिवास किसी झील, तालाब अथवा वट वृक्ष के चारों ओर बसे हुए पाए जाते हैं। कहीं कहीं गांव के मुखिया अथवा जमींदार अथवा पंचायत घर के चारों ओर भी इस प्रकार के गांव बस जाते हैं। वृत्ताकार प्रतिमान की निम्न विशेषताएं होती हैं। 1 नंबर है ग्रामवासी जल के समीप रहना पसंद करते हैं। सेकंड है झील अथवा तालाब के चारों ओर बसने के कारण वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार आकृति प्राप्त कर लेते हैं। थर्ड है वृत्ताकार अधिवास में ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना व पर्यटन होता है। फोर्थ है नदियों के तटों पर अर्धवृत्ताकार रूप में बस्तियों का विकास होता है। वृत्ताकार स्वरूप मछली मकड़ी के जालीनुमा प्रतिरूप में देखा जाता है। ये नदियों के आसपास के यानी उसके तटों पर इस प्रकार की आकृति होती है। वृत्ताकार प्रतिमान को 2 श्रेणियों में देखा जाता है। फर्स्ट है नाभिकीय और सेकंड है निहारिकीय। नाभिकीय में जिसके केंद्र में मुख्य घर होता है। सेकंड है जिसके केंद्र में कोई तालाब या वट वृक्ष आदि होता है, जहां बस्ती के लोग एकत्रित होकर मेले, उत्सव आदि आयोजन करते हैं। भारत में दोनों प्रकार की ग्रामीण बस्तियां देखी जाती है। मुख्यतः गंगा यमुना के 2 आब पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा की बस्तियां प्रमुख हैं। 4 नंबर है तारा समान प्रतिमान। जहां विभिन्न दिशाओं से सड़कें या मार्ग आकर मिलते हैं, वहां इस प्रकार की बस्तियां देखी जाती है, जिनका आकार तारे के रूप में विकसित हो जाता है। जैसे किसको कहीं चारों तरफ से कोई सड़कें आ रही है और वहाँ पर इस प्रकार की बस्तियाँ बस जाती है, तो एक तारे का रूप में वो विकसित हो जाती है। तारा समान प्रतिरूप की विशेषता निम्न है। फर्स्ट है प्रारंभ में विकास त्रिज्या के आकार के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे केंद्र के बाहर की ओर जाने वाली सड़कें किनारे मकान फैलते जाते हैं। सड़क के किनारे मकान फैलते जाते हैं। घरों का निर्माण सड़क मार्गों के सहारे पाया जाता है। प्राय बस्तियों में क्षेत्रीय विस्तार के कारण तारा प्रतिरूप का विकास होता है। फोर्थ है इस प्रतिमान में बस्तियों का फैलाव मुख्य सड़क मार्ग के सहारे देखा जाता है। ये 4 विशेषताएं हैं इसकी तारा समान प्रतिरूप की। यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भागों
यूरोप की ग्रामीण बस्तियों, यांगटीसी-कियांग के मैदान तथा भारत में सतलज यमुना के मैदानों में इस प्रकार के आवास पाए जाते हैं। विद्यार्थियों, आज इतना ही इस वीडियो में। आगे के वीडियो में त्रिभुजाकार प्रतिमान, त्रिकोणीय, नाभिकीय, चौकपट्टी और पंखानुमा या अनियमित प्रतिमान के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।